तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 101 के बारे में। तो यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना यार, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बाद में आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं तो, क्योंकि YouTube में लुकिसम की वीडियोस का मेला है पूरा, और मैं नहीं चाहता कि इस मेले में आप गलत लोगों के साथ घूमो। तो चलो अब साथ में घूमते हैं। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ओलिवर और आरू होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं और एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से गिर चुके होते हैं। लेकिन लास्ट में हमने देखा था जो हमारा ओलिवर होता है वो आरू को किसी दूसरे इंसान के साथ कार में देखता है, और कार में सिर्फ आरू बैठी नहीं रहती, बल्कि जो दूसरा इंसान होता है उसने आरू को किसी चीज के ऊपर बैठा रखा होता है। खैर, समझने वाले समझ चुके होंगे, लेकिन यार आज की वीडियो में बकचोदी करने का ज्यादा मूड नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सच में काफी ज्यादा सैड है। तो एग्जैक्टली कार के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें कुछ समय पहले का सीन देखना पड़ेगा। तो अभी हम वो वाला सीन देखते हैं जब ये कार वाला किस्सा नहीं हुआ होता। तो जो आरू होती है वो ओलिवर को कहती है, डार्लिंग इस कागज पे साइन कर दो। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो आरू के हाथ से वो कागज लेता है जो आरू ने ओलिवर को दिया होता है, और जो ओलिवर होता है वो कहता है ये क्या है, क्या ये एक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आरू हंसते हंसते हुए मजाक में कहती है, हो सकता है बाद में तुम मुझे धोखा दे दो। अगर हम साथ में इस कंपनी में कामयाब नहीं होते तो मैं चाहती हूँ कम से कम हम दोनों साथ में शादी कर लें एक दूसरे से। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो कहता है तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बात करती हो, और इस बारे में कभी भी मत सोचना कि हम कभी यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद आरू कहती है अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद ओलिवर कहता है, अभी मेरे पास यहाँ पे ट्रेनिंग करने के 4 साल बाकी हैं। इसके बाद आरू कहती है, लेकिन तुम्हारे तो 4 साल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, है ना? इसके बाद ओलिवर कहता है, हाँ मेरे 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैंने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा से रीसाइन करवा दिया है, यानी कि रिन्यू करवा दिया है। मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं और मेरा खर्चा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे सच में जल्दी से जल्दी यहाँ पे कामयाब होना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और यार, जो आरू अभी पेपर लाई होती है ना, जो इनके शादी का पेपर होता है जहाँ पे इन दोनों को अपने साइन करने होते हैं या फिर अपना अंगूठा लगाना होता है, उसको देख के ओलिवर ने कहा होता है, तुम बिल्कुल बच्चों की जैसी हो। लेकिन असल में वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ऐसा कह तो दिया था कि तुम बच्चों की तरह हो, लेकिन सच बताऊं तो अंदर से ये देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लड़कों का रूम, जहाँ पे जो ओलिवर होता है और उसके साथ वाले लड़के काफी मस्ती कर रहे होते हैं। वो गिटार वगैरह बजा रहे होते हैं और गिटार बजाने की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और यार, यहाँ पीटीजे कंपनी में ये सीन होता है कि जो जितने भी लोग होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको फोन अलाउड नहीं होगा अपने पास रखना। लेकिन उसके बावजूद भी छुप छुपा के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फोन यूज करते हैं। तो जो हमारा ओलिवर होता है वो जो वीडियो होती है जो उसने अभी अभी गिटार बजाने की दूसरे लड़के की बनाई थी, वो सारी की सारी लड़कियों को सेंड कर देता है। तो जो दूसरा लड़का होता है वो ओलिवर को कहता है, ओए हेजिन मेरी बंदी है, तूने उसको ये वीडियो क्यों भेजी? इसके बाद ओलिवर कहता है, अरे मैंने ऐसी ही कह दी, अगर वो कुछ कहेगी तो बोल देना कि मैं तेरा बस एक दोस्त हूँ। और यहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं उनके पास बस एक ही फोन होता है, और इस फोन को वो बारी बारी से यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है, अरे यार, यहाँ पे आने से बढ़िया तो मैं कहीं पे ऑडिशन दे देता, मैं पक्का टॉप 10 पे तो आ ही जाता। लेकिन तभी जो हमारा ओलिवर होता है वो कहता है, अबे अपना मुंह बंद रख, किसी का रिप्लाई आया है। अगल बगल के लौंडे कहते हैं, किसका किसका, जल्दी बता किसका रिप्लाई आया है। और इसके बाद जो ओलिवर होता है वो देखता है ये रिप्लाई आरू की तरफ से आया होता है ओलिवर को, और जो आरू होती है उसने ओलिवर को अपनी एक हॉट सी पिक भेजी होती है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये पिक सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और ये वाली फोटो वो किसी भी और बंदे को नहीं दिखाता, और वो अभी अपने मन में कह रहा होता है, मैं आरू के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास ए के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मीटिंग हो रही होती है, और यहाँ पे इस कंपनी का सीईओ भी होता है। तो जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, आज तुम्हारी ये मीटिंग करने का रीजन ये है
कि तुम में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको हम बड़े पर्दे पर ला सकते हैं, यानी कि कोई तुम में से एक बंदा सेलिब्रिटी बन सकता है। इसके बाद इस कंपनी का सीईओ अपने एक पुराने दोस्त से इन सबको मिलाता है और कहता है, मिलो मेरे पुराने दोस्त से, ये एक इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा। और ये जो इन्वेस्टर होता है इसका नाम होता है जिन पार्क। ये कहता है, आप सबसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज आप सब अपना खाना एंजॉय करिए। आपकी क्लास ए में यहाँ पे जो लड़कियां हैं, मैंने सोचा है कि लड़कियों पे मैं यहाँ पे 10 लाख डॉलर इन्वेस्ट करूंगा। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है? कोई है ऐसी? और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जिन पार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं आपस में। तो तुमने उसके हाथ में वो टैटू देखे कि क्या ये बंदा कोई गैंगस्टर है? और जो हमारे सीईओ हैं, क्या उनका उठना बैठना गैंगस्टर्स के साथ होता है? और क्या तुमने उस बंदे की घड़ी देखी और उसकी कार की चाबी? ये बंदा सच में काफी ज्यादा अमीर है। तो इसके बाद जो ओलिवर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो ये यहाँ पे बस एक लड़की को सेलेक्ट करने आया है किसी, तो इसका मतलब मेरा कोई भी चांस नहीं है। लेकिन हाँ, शायद आरू का चांस हो सकता है कुछ। इसके बाद ये जो जिन पार्क बंदा होता है वो कहता है, क्योंकि मैं अपने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जिस किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जब वो सेलिब्रिटी बन जाएगी तो उसको मैं अपना एक बंदा दूंगा मैनेजर के तौर पे। और यार प्रेजेंट मोमेंट में आरू जब सेलिब्रिटी बन चुकी होती है तो जो उसका मैनेजर होता है वो यही बंदा होता है जो अभी जिन पार्क अपने साथ लेके आया होता है। इसके बाद जिन पार्क अपने बंदे को कहता है, हे सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, हेलो सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, हाँ हाँ सही है, क्योंकि वैसे भी अगर तुम अपना मैनेजर दोगे तो हमारा तो काम आसान ही हो जाएगा। और ये जो सीईओ होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा पक्का एक गैंगस्टर है, मुझे इसके ऊपर पूरा शक है। इसके बाद इस कंपनी का सीईओ जिन पार्क को 3 लड़कियां दिखाता है जिनका नाम होता है युंडा, लसॉल और सूख। ये कहता है, ये लड़कियां कैसी रहेंगी? ये दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है और ये तीनों की तीनों लड़कियां काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। तो जो जिन पार्क होता है वो इन लड़कियों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है, अरे ठीक है, कि क्या मैं इन लड़कियों से बाद में अकेले में मिल सकता हूँ? इसके बाद कंपनी का मालिक कहता है, हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन यार जो आरू होती है ना, वो इन 3 लड़कियों में शामिल नहीं होती। यानी कि जो कंपनी का मैनेजर होता है उसने आरू को इस जिन पार्क से नहीं मिलाया होता और आरू अभी बहुत ज्यादा सैड बैठी होती है एक कोने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही जोरों से बारिश हो रही होती है और जो हमारी आरू होती है वो उस बारिश में भीग रही होती है और भीगते भीगते रोते रोते वो कह रही होती है, बेब मुझे नहीं लगता कि मैं कामयाब हो पाऊंगी। अगर मैंने अपना ये वाला चांस गंवा दिया तो मुझे लगता है मुझे कई और साल लग जाएंगे कामयाब होने में। लसॉल उसको सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। इसके बाद हम देखते हैं जो ओलिवर होता है वो बारिश में खड़ा होकर भीग रहा होता है और आरू की सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद पीछे से ओलिवर की वॉइस ओवर आती है, मैं बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए नहीं कि मुझे सेलेक्ट नहीं करा गया, बल्कि इसलिए जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन यार जो हमारा ओलिवर होता है वो आरू को बहुत ही प्यार से अपने गले लगाता है। और यार जब कोई इंसान सैड होता है ना, तो उसको अगर कोई गले लगाने वाला भी हो ना, तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो अपने रूम में पहुंच जाता है और वो लगातार आरू को मैसेज करे जा रहा होता है। वो आरू को लिख रहा होता है, आरू क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुम प्रैक्टिस कर रही हो? लेकिन आरू का सिर्फ एक ही मैसेज आता है, प्लीज डियर मुझे माफ करना, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। और यार जो ओलिवर होता है ना, वो आरू को प्यार से नोनो कहता है। वो कहता है, नोनो आखिर बात क्या है कि क्या तुम ठीक हो? तो तुम मेरी कॉल का आंसर नहीं दे रही हो, प्लीज मेरी कॉल उठाओ। लेकिन यार जो ओलिवर होता है उसको आरू का कोई भी रिप्लाई नहीं आता और ओलिवर को आरू की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। इसके बाद वो ऐसे ही बाहर आता है थोड़ा सा टहलने के लिए, और जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि आरू कार में एक बंदे के साथ है और कार के अंदर फुल चुम्मा चाटी चल रही है। मतलब क्या क्या चल रहा है अब क्या ही बताऊं। और जो हमारा ओलिवर होता है हैरान होके सोचता है अपने मन में, आखिर ये सब क्या चल रहा है और वो लड़का कौन है?
कि क्या क्या वो आरू का रेप कर रहा है, कि क्या वो उससे जबरदस्ती कर रहा है। मुझे जल्दी से जाके आरू को बचाना पड़ेगा। और जो ओलिवर होता है वो भागते भागते आरू को बचाने के लिए जाता है। लेकिन तभी जो जिन पार्क के साथ बंदा होता है वो ओलिवर को कहता है, ओए आखिर बात क्या है, तुझे क्या दिक्कत है, तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। और जो ओलिवर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा तो वही है जो उस गैंगस्टर के लिए काम करता है। और इसके बाद जो बंदा आरू के साथ लगा पड़ा होता है कार के अंदर, वो अपनी मुंडी पीछे घुमाता है और जो ओलिवर होता है वो देखता है ये तो वही गैंगस्टर है जिन पार्क। और यार जो ओलिवर होता है ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इससे पहले कि वो इनके ऊपर हाथ उठाता, इन लोगों को मारता, इससे पहले ओलिवर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो ओलिवर होता है उसकी हल्की हल्की आंखें खुलती हैं और उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। उसके सामने जिन पार्क और उसके साथ का जो गैंगस्टर होता है वो होते हैं। तो ये जो गैंगस्टर होता है जिन पार्क के साथ का, वो कह रहा होता है, सॉरी सर, मुझे माफ करना, मुझे लगा ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, ये तो शायद आरू का दोस्त है ना। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, अबे तूने क्या सोचा ये कोई गैंगस्टर है। और इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, ओए ओए खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा अब। इसके बाद जो जिन पार्क के साथ वाला बंदा होता है वो कहता है, अरे इनको उठाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके गाल पे थप्पड़ मारते रहो, ये अपने आप उठ जाते हैं। हम देखते हैं जो ओलिवर होता है उसका बुरी तरीके से मुंह सूज चुका होता है। जो जिन पार्क के साथ वाला बंदा होता है उसने बहुत ही बुरी तरह से ओलिवर को मारा होता है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, सॉरी बच्चे, मुझे माफ करना, इसने तुझे कोई और इंसान समझ लिया था। बच्चे, मैंने सुना है कि तू आरू को काफी पसंद करता है, लेकिन देख आरू मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ ले इस बात को। क्या मैं तेरे बॉस को बता दूं कि तू आरू के पीछे पड़ा हुआ है। और यार यहाँ पे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना अलाउड नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर कोई भी लड़का किसी ऐसे केस में पकड़ा जाता है तो उसको इस कंपनी से निकाल दिया जाता है। और यार जो हमारा ओलिवर होता है ना, इस वक्त वो आरू की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जो आरू होती है वो उससे अपनी नजरें नहीं मिला रही होती है। और ओलिवर अपने मन में सोच रहा होता है, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है आरू का। और जो ओलिवर होता है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है कि जो आरू होती है उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही होती, वो जो कुछ भी कर रही होती है अपनी मर्जी से कर रही होती है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवर को कहता है, बच्चे तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना कि आरू मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ उम्र में। तो देख, मैं तुझे यकीन दिलाने के लिए कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें आरू की फोटो होती है जो आरू ने जिन पार्क को भेजी होती है। और यार यही फोटो ना आरू ने ओलिवियर को भी भेजी होती है एक बार, और उसके ऊपर लिखा होता है, ये फोटो सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। और यार इस फोटो में ना जो आरू होती है वो अपने पहाड़ों की गहराई दिखा रही होती है। तो इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवियर को कहता है, तो बच्चे अब तू घर जा और इस फोटो को इमेजिन करके घर में हिला। अगर तूने दोबारा से आरू को परेशान करा तो मैं तेरा बुरा हाल करूंगा। और यार जो आरू होती है ना, उसने अभी बहुत ही गंदा सा मुंह बना रखा होता है, मतलब कि उसने साफ साफ ओलिवियर को धोखा दे दिया होता है। और इसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं जो आरू होती है वो एक सेलिब्रिटी बन जाती है और पीटीजे में आरू का शो आ रहा होता है। टीवी में कह रहे होते हैं, तो अगली है पीटीजे की ब्यूटी आरू। और जितने भी यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, आरू अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। दूसरा बंदा कहता है, अबे अपना मुंह संभाल के बात कर, जिस इन्वेस्टर ने आरू को सेलिब्रिटी बनाया है वो एक गैंगस्टर है। अगला बंदा कहता है, अच्छा तो इसलिए आरू एक सेलिब्रिटी बन गई क्योंकि वो जो गैंगस्टर है वो आरू के प्यार में पागल हो चुका है। आरू सच में, आरू उसको बिल्कुल एक खिलौने की तरह नचा रही है अब। लेकिन ओलिवियर का क्या हुआ? क्या आरू ने उसको धोखा दे दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओलिवियर को जो कुछ भी आता था उसने वो सब चीज आरू को सिखाई। और यार जो आरू होती है ना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन जाती है तो इसलिए वो अपने कंपनी के जो सीईओ होता है उसको कह के ओलिवियर को डिमोट करवा देती है क्लास ए से। इसलिए जो ओलिवियर होता है क्लास सी में आ चुका होता है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, लेकिन लसॉल को क्यों डिमोट करा गया? वो तो आरू की बेस्ट फ्रेंड थी, है ना? और हम देखते हैं जो लसॉल होती है वो भी एक कोने में बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं ओलिवियर को जो इस वक्त काफी ज्यादा सैड होता है और अपनी छत में बैठा हुआ होता है। और यार वो सारे कागज जला रहा होता है
जो आरू ने कभी उसको दिए होते हैं। यानी कि जैसे जो एक कागज था जो था वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट का, जो आरू ने ओलिवियर को दिया था, ये सोच के कि शायद ओलिवियर उसको फ्यूचर में धोखा दे सकता है, इसलिए उसने वो कागज बनवाया था। लेकिन यार जो हमारा ओलिवियर होता है ना, वो वाला कागज भी जला देता है और अपनी पुरानी जितनी फोटो होती है वो भी वो जला रहा होता है। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब आरू और वो साथ में थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे, और वो सारे मोमेंट याद करके जो हमारा ओलिवियर होता है वो अभी फूट फूट के रो रहा होता है। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है जब आरू सेलिब्रिटी बन चुकी होती है और जो हमारा ओलिवियर होता है वो क्लास सी में होता है। तो हम देखते हैं जो आरू होती है वो अभी जिन पार्क के साथ हाथ में हाथ डाल के जा रही होती है और उसकी आई कांटेक्ट होती है ओलिवियर के साथ, और आरू के चेहरे में हमें घमंड साफ साफ देखने को मिल सकता है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है ना, दुनिया में ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा बस एक मैसेज है, कभी भी किसी भी लड़की की सुंदरता देख के उसके प्यार पे कभी मत गिरना। देखो यार मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी लड़कियां बुरी होती हैं, कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं। और अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है तो अच्छी लड़की के साथ आओ। और कौन इंसान अच्छा है और कौन बुरा है ये पहचानना तो अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। तो भाई लोग सबसे ज्यादा खुद को बेटर बनाने में ध्यान दो, खुद को कैपेबल बनाने में ध्यान दो, ताकि आप एक सिग्मा मेल बन सको और आपको कोई भी धोखा ना दे सके। खैर आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।